वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। अब एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या सीन है, कैसा डेटा सेटअप है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले एक बार जो न्यूज़ फ्लो है वो समझ लेते हैं एक बार के लिए। ओके, देखिए, न्यूज़ फ्लो जो रशिया यूक्रेन को चल रहा है वो ही डोमिनेट करेगा हमारे मार्केट्स को, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ओके, 110% श्योर है कि वो ही डोमिनेट करेगा हमारे मार्केट्स को। अगर वहां से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो मार्केट थोड़े करेक्ट होंगे, और थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो मार्केट वापस से शिफ्ट हो जाएगा यूएस फेड की तरफ। ओके, ये हो गई मेजर बात इसकी। अब देखिए, इस डिबेट पे और नहीं जा मतलब नहीं जाना चाहिए कि ये रशिया अटैक करेगा नहीं करेगा, वो आप सब लोग समझदार हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, यूएस का अपना इंटरेस्ट है, वो गैस पाइपलाइन की जो कहानी है वो सबको पता है, तो उस पर नहीं जाता है। आते हैं सीधा टेक्निकल पे, चार्ट्स पे। ओके, पहले आते हैं यूएस पे। देखिए, क्योंकि जो पैटर्न्स बन रहे हैं ना, जस्ट अ मिनट गाइस, जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है। ओहो, जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। जो पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव निकल के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे एक बार के लिए मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। ये मैंने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट किया है इस पे, डाउ जोन्स के चार्ट पे। देखिए, सबसे पहले दो तीन फॉर्मेशन है उसको समझते हैं एक बार के लिए। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ चार्ट को। ठीक है, और एक मैं नेकलाइन आपको यहां दिखाता हूँ खींच के। ठीक है, ये बहुत ही छोटा, आप देखिए, बहुत ही छोटा टॉप पे जाके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, बट क्या टारगेट अचीव नहीं हुआ? क्या टारगेट अचीव हुआ, बल्कि जितना टारगेट निकल के आ रहा था उतना इजीली अचीव हुआ। अब देखिए, हो क्या रहा है सेम कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप देखेंगे, सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा, अब देखिए, अभी भी चार्ट पे बहुत बड़े लेवल का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये मैं डाउ जोन्स की चार्ट की बात कर रहा हूँ। टारगेट कहाँ तक निकल के आता है? इसका टारगेट बहुत सीवियर है, टारगेट निकल के आता है 31,000 से लेके 32,000 के बीच में। मतलब कि यहाँ से डाउ अगर फॉल हुआ तो 2-2.5-3 हजार पॉइंट निकल सकता है, अगर इन पैटर्न्स का ब्रेकडाउन आता है तो। अब इस पे भी एक बार बात कर लेते हैं। जनरली देखा जाता है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स की सक्सेस रेशो है वो ऑलमोस्ट 80 to 85% के बीच में रहती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन आ गया तो 110% भाई साहब अब ऐसा होना ही, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा इन पैटर्न्स का, 80 to 85% सक्सेस रेशो है। तो देखिए, डेली फ्रेम पे ब्रेकडाउन आ रहा है। ओके, कब आएगा ब्रेकडाउन? देखिए, दो लेवल आप नोट कीजिए। पहली चीज, 33,700 के आसपास की क्लोजिंग, 33,700 की क्लोजिंग, 33,700 की क्लोजिंग। अगर 33,700 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो पहला लेवल निकल के आएगा इसका 33,000 का, और वहां से नीचे गया तो पैटर्न कंप्लीटली कंफर्म है, तो फिर ये मुझे लगता है 31 से 31,500 के बीच में जाके रुकना चाहिए। अब इसमें एक डाउट है कि कुछ लोग कहेंगे कि फिर कितनी देर में आएगा, क्या कहानी है, तो आप एक चीज समझिए, ये पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है अक्टूबर से स्टार्ट, ये चल रहा है फेब, ऑलमोस्ट 5 महीने। तो ये होगा भी ऐसे ही ग्रेजुअली, कि एक बार स्पाइक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, फिर ऐसे चलते चलते ही ऊपर नीचे चलेगा। ओके, क्या अभी तक, इस चीज में मैं बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले भी 3 बार ऐसा हुआ है बट पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं आया है। क्या अभी तक ब्रेकडाउन आया है? क्या नहीं।
तो आप मान के चलिए अगर 33,500, 200 पॉइंट और सेफर साइड पे लेके चलिए, अगर 33,500 के नीचे की क्लोजिंग आती है, ओके, तो समझिए कि एक बार के लिए ब्रेकडाउन कंफर्म है। अब इसको ले लेते हैं वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे क्या हो रहा है? सेम विद वीकली कैंडल, आप ये देखिए, सेम विद वीकली कैंडल, ये वीकली कैंडल है, ठीक है। वीक में भी वही हाल है। वीक में सिंपल लॉजिक है, अगर 33,500 की क्लोजिंग आ गई ऑन ए वीकली बेसिस, ऑन ए वीकली बेसिस, तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। ये रहा डाउ जोन्स की कहानी। अब ये किस वजह से होगा? देखिए, एक चीज आप लोग समझिए, जब टेक स्टॉक बहुत ऊपर चल रहे थे, मैंने हमेशा कहा टेक में इन्वेस्ट किया, नीचे डाउनफॉल में भी बोला इन्वेस्ट किया, लेकिन जब ऊपर चल रहे थे मैं आपको उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का चार्ट दिखाया था। मैंने कहा था मेरे को चार्ट में कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही, लेकिन पैटर्न ये कहता है कि इसके अकॉर्डिंगली एक बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आने चाहिए। क्या मेरे पास कोई रीजन था उस टाइम? नहीं, मैंने क्लियरली कहा था कि मेरे को कोई रीजन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसा क्यों होना चाहिए, बट चार्ट कहता है होना चाहिए, तो वेट करते हैं। और हुआ क्या, बाद में देखिए बॉन्ड यील्ड्स स्पाइक हुई और मार्केट ने एक रीजन ढूंढ लिया टेक स्टॉक्स को 200 पे ईएमए पे ले जाने का। ओके, अब लेकिन जो हम बात कर रहे हैं यूएस के केस में 31,000 पे जाने की, ऐसा जनरली होता नहीं है यूएस मार्केट में। अगर आप पहले भी देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा इधर उधर मार्केट नहीं होता है, लेकिन अगर ये लेवल्स कंप्लीट होते हैं तो काफी इधर उधर हो जाएगा मार्केट। तो क्या 110% श्योर है, प्रोबेबिलिटी है? नहीं कह सकते, इसलिए क्लोजिंग का वेट कीजिए 33,500 का। मुझे नहीं पता न्यूज फ्लो कैसा रहेगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए 110% श्योर हूं अभी कि मैंने, और इससे पहले भी जब ये फॉल स्टार्ट हुआ मैंने बोला है कि इनिशियली ये जो पांच फर्स्ट हाफ है इस ईयर का, ये बहुत वॉलेटाइल रहेगा, आप अपना कैपिटल बचाइए इस साल। ओके, अब आते हैं हमारे मार्केट पे, निफ्टी। अब हम जब निफ्टी पे आ रहे हैं तो सेम पैटर्न निफ्टी पे भी बन रहा है जो डाउ जोन्स में है, लेकिन डाउ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, हम ऊपर हैं। अब देखिए, इसमें दो तरीके की डिबेट्स होंगी। दो तरीके की डिबेट्स क्या होंगी? ये जो एक कैंडल है ये स्ट्रक्चर को बिगाड़ रही है और कंप्लीटली क्लियर फॉर्मेशन नहीं है। मैं टोटली एग्री करता हूं कि ऐसा है, बिल्कुल है। ओके, लेकिन सेफर साइड पे आप लोगों को क्या करना है? आप लोग एक लेवल मान के चलिए 16,800, आपको लेवल लेना है सर 16,800। यहां से 400 पॉइंट दूर है, बट जो है वही है। अगर 16,800 हम तोड़ेंगे तो हम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास भी पहुंचेंगे, तोड़ने के लेवल पे होंगे, और प्रीवियस जो लोस थे उनको भी हम तोड़ते हुए दिखेंगे। तो अगर हम 16,800 के नीचे की क्लोजिंग देते हैं तो आप समझ के चलिए कि जो निफ्टी में भी पैटर्न निकल के आ रहा है, वो इजीली आपको 16,000 पे लेके जाएगा, इजीली 16,000 पे लेके जाएगा। लेकिन क्या अभी तक ऐसा कोई ब्रेकडाउन का सिग्नल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अभी भी ये बिलीव करता हूं कि इंडियन मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है और इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली। तो हम आउट परफॉर्म करेंगे ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैंने आपको चार्ट्स पे वो लेवल दिए हैं जो लेवल्स कॉशियस का इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं डेटा सेटअप पे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। हमने देखा कि एक साइडवेज मार्केट रहा, एसजीएक्स निफ्टी अभी नीचे का गैप डाउन दिखा रहा है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, रात भर में कुछ पॉजिटिव नहीं जाता है तो रिकवर भी हो जाएगा। ओके, लेकिन आप देखिए जो डेटा निकल के आया वो कितना इंटरेस्टिंग है। इंडेक्स पे लॉन्ग लेके गए एफआईज 5,500 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट अनवाइंड कर दिए 2,500 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक में लॉन्ग लिए हैं 12,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट लेके गए हैं 5,000 कॉन्ट्रैक्ट। मजेदार डेटा यहाँ है। आप देखिए, कॉल लॉन्ग 65,000 करस्पॉन्डिंग 76,000 कॉल शॉर्ट। ओके, पॉजिटिव डेटा। पुट लॉन्ग सिर्फ 26,000, उसके कंपैरेटिवली 73,000 पुट लॉन्ग, और सॉरी पुट शॉर्ट। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:3 हुआ, जो कि नियरेस्ट पिछले बहुत दिनों में मुझे देखने को नहीं मिला कि इतनी हैविली पुट राइटिंग की हो एफआईज ने। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग डेटा, अगर आप डीप डिग करेंगे डेटा को तो आप एक चीज देखिए,
अगर एफ आईज डी आईज की आप एक्टिविटी देख रहे हैं तो एक और चीज देखिए इसमें, डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स के ऑप्शंस में आप देखिए 1 फेब से लेके कॉन्टिन्यूसली 15 फेब तक इन्होंने क्या किया, बाय किया ऑप्शंस को, जो कि डीप डिक करने पे लगता है कि पुट ऑप्शंस बाय किए होंगे और उसके बाद मार्केट में क्रैश भी आया। मार्केट में क्रैश के बाद में बहुत बड़ा डेटा 18 फेब को ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की ऑप्शंस की ये सेलिंग करके गए, 5,000 करोड़ की ऑप्शंस की सेलिंग करके गए। तो ये डेटा देख के लगता है कि रेंज बाउंड एक्शन होना चाहिए और एफ आईज ये जो वॉलेटिलिटी का प्रीमियम है इसको खाने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं। तो मुझे लगता है मार्केट ना बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ना बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। अब नीचे की रेंज कितनी निकल के आती है, 17,000 से 16,800, 300-400 पॉइंट का। तो देखिए इस डेट में लगता है, क्योंकि आप देखेंगे तो 300-400% कुछ नहीं होता है, सिर्फ निफ्टी का 2-2.5% हो रहा है। ओके, लेकिन मेजरली लग रहा है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा एक्शन इस वीक एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है मुश्किल हो। ओके, तो एक रेंज बाउंड सेशन लग रहा है। स्टॉक मैं आज नहीं दे रहा हूँ, रीजन इज सिंपल, अभी कोई न्यूज फ्लो आएगा, हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इस तरीके की सिनेरियो के तो वो देने का लॉजिक नहीं है। जो मैंने बताया पैटर्न्स पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में और डाउ में सेम थोड़ा पैटर्न बन रहा है। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन सा पहले रिवर्स करता है या कौन पहले ब्रेक डाउन देता है। अगर डाउ पहले ब्रेक डाउन दे रहा है तो आप समझिए हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, और हमारे मार्केट ने दे दिया तो फिर तो हमें उस पर रिएक्ट करना ही करना है। ओके, इंडिया का विक्स 22 है, 20 के नीचे आएगा तो समझिए कि फिर इस मंथ में ऑप्शन बायर्स का हाल खराब होने वाला है और उनको प्रीमियम डिके होगा। यूएस का विक्स ठीक चल रहा है, जो डॉलर इंडेक्स है ओके वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में भी टॉपिंग आउट फॉर्मेशंस बन रहे हैं। तो थोड़ा कॉशियसली प्ले कीजिए, थोड़ा लिमिटेड साइज के साथ प्ले कीजिए। मैंने दो पैटर्न्स बता दिए हैं, स्टॉक अभी नहीं दे रहा हूँ, डेटा बता दिया है, डेटा एक रेंज बाउंड का इंडिकेशन दे रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।